मुख्यमंत्री नासिर सैनी का संबोधन हो रहा है। तरीके से टारगेट तरीके से उनके बच्चों के सामने, उनके परिवार के सामने किस प्रकार से पूछ पूछ करके गोलियों से मारने का काम किया था। पूरे देश में इस बात का रोष था। एक महिला वो उन आतंकवादियों को बोल रही थी कि आपने मेरे सामने मेरे संदूर को उजाड़ दिया है, मेरे पति को गोली से मार दिया है, आप मुझे भी मार दें। वो आतंकवादी जो लश्कर तौबा का संगठन का व्यक्ति था जिसने जिम्मेवारी ली, वो क्या बोलता है कि मोदी को बता देना जा करके। मोदी ने बता दिया है, पाकिस्तान को बता दिया है। 3 घंटे के अंदर उन आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारे नौजवानों ने किया है, मेरी सेना के जवानों ने उसका जवाब दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ये देश एक कभी भी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि हमारी शांति को कमजोरी न समझा जाए। शांति में शिव भी है, शांति में शिव भी है, अशांति में रुद्र प्रचंड भी है। अगर अशांति करेंगे तो रुद्र प्रचंड भी करके दिखाएंगे। भाइयों, ये हमारी संस्कृति, हमारे गुरुओं से हमने ये प्रेरणा ली है, ये हमने उनसे सीखा है। मैं भारत भूमि पर गुरु गोरखनाथ जी जैसे अनेक संत महात्माओं और ऋषि मुनियों ने भूली भटकी मानवता को सच्चा रास्ता, उनके जीवन जीने का सच्चा रास्ता दिखाया है। हम सबको उनसे प्रेरणा मिलती है। ऐसी महान विभूति की शिक्षाएं पूरे समाज की धरोहर हैं और उनकी विरासत को संभालने, वह सहेजने की हम सब की जिम्मेवारी है। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। ये हम सब का बड़ा सौभाग्य है। 2014 के बाद जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत में सरकार बनी, हरियाणा में सरकार बनी, हमने संत महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए संत महापुरुष विचार प्रसार सम्मान योजना का शुभारंभ हमने किया है। गुरु गोरखनाथ जी की स्मृति, आज का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, ये समारोह हो, इस योजना की ये एक कड़ी है। इस योजना में हम सब जानते हैं, संत विचार महापुरुष विचार प्रसार समिति के द्वारा संत कबीरदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी, महर्षि कश्यप जी और गुरु रविदास जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा ज्योतिबा फुले जी, भगवान परशुराम जी और धन्ना भगत जैसे संत महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का ये गौरव हमें पिछले 10 वर्षों से हो रहा है। भाइयों, नहीं तो कोई पूछता नहीं था। अपने परिवार के लोगों के, व्यक्तियों के जीवन को मना लेते थे, छुट्टी हो जाती थी। परंतु आज जिन महापुरुषों ने इस देश समाज को एक रास्ता दिखाया है, आज उन महापुरुषों के दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम
ये हरियाणा की सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये खुशी है। मुझे ये भी खुशी है कि महायोगी गुरु गोरखनाथ जी न केवल महान तपस्वी थे, बल्कि उन्होंने भारत का भ्रमण कर योग विद्या को घर घर भी पहुंचाया था। असल में उनके जन्म का उद्देश्य ही योग मार्ग पर प्रचार प्रसार करना था। गुरु गोरखनाथ जी ने योग मार्ग के जरिए भारत भूमि पर सांस्कृतिक जागरूकता का जो अभियान चलाया, उसके बल पर ही भारत विश्व गुरु कहलाया। ये गुरु गोरखनाथ जी की ही उनका विचार था। उन्होंने अपने असाधारण व्यक्तित्व, प्रखर विचारों तथा उदार जीवन पद्धति की अमिट छाप समस्त देश के जनमानस पर डाली थी। समस्त देश के जनमानस पर डाली थी। गुरु गोरखनाथ जी के जन्म के बारे में अनेक मत हैं। त्रेता युग में श्री राम जी के राज्याभिषेक से लेकर 12वीं 13वीं शताब्दी के मध्य युग तक उनके अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। इससे पता चलता है कि गुरु गोरखनाथ जी आदि काल से अपने अलौकिक ज्ञान से हमारा मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। मुझे खुशी है महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। उन्होंने किसी की निंदा न करने, अहंकार का त्याग करने के साथ साथ भावनात्मक एकता, अहिंसा, धैर्य, संयम और मन की शुद्धता, निर्भीकता, दया, प्रेम तथा सहिष्णुता आदि पर गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी शिक्षाओं में बल दिया है। उनके गुरु गोरखनाथ जी के गुरु योगी मच्छंदर नाथ द्वारा स्थापित नाथ संप्रदाय के हजारों मठ और करोड़ों न्यायी आज विश्व भर में फैले हुए हैं। हरियाणा व पंजाब में भी अनेक स्थानों पर सिद्ध संप्रदाय के मठ स्थापित हैं। इनमें स्थल बहोर का मठ हम सब के सामने है। अपना विशेष स्थान स्थल बहोर का मठ वो रखता है। परम पूजनीय महंत बाबा बालकनाथ जी योगी के मार्गदर्शन में यह मठ शिक्षा प्रसार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। भाइयों, हमें खुशी है कि अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ जी के साधना की थी। उस शहर का नाम गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर रखा गया है। गोरखपुर ये गुरु गोरखनाथ जी के नाम के ऊपर इस शहर का निर्माण हुआ है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि गुरु गोरखनाथ मठ भी स्थापित है उस स्थान पर। इस समय इसके महंत हैं जो गुरु गोरखनाथ मठ के महंत हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वो इसी मठ से निकले हुए हैं। नाथ संप्रदाय में योगी और जोगी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम सब जानते हैं हरियाणा में इन्हें जोगी, योगी और कई नामों से, ये राजस्थान में समाजनाथ कहलाता है। उत्तर प्रदेश में इस समाज को उपाध्याय के नाम से जाना जाता है और कुछ राज्यों में इसे गिरी के नाम से भी जाना जाता है। गुरु गोरखनाथ जी के भक्त जोगी समाज के देश की आजादी के लिए उन्होंने महान कुर्बानियां दी हैं। यह गर्व की बात है कि श्री राम जन्मभूमि को लेकर
आजादी के बाद सबसे बड़े सांस्कृतिक आंदोलन का नेतृत्व भी नाथ संप्रदाय ने के महंतों के द्वारा किया गया था। महंत दिग्विजय नाथ जी और महंत अवैधनाथ जी के प्रयासों से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण आंदोलन का परवान एक सीमा के ऊपर चढ़ा था। ये हमें खुशी है। जुलाई 1984 में राम जन्मभूमि यज्ञ समिति के गठन के वक्त महंत अवैधनाथ जी को इसका अध्यक्ष भी चुना गया था। इसकी वजह भी थी कि सभी धर्माचार्य उन्हें अपना आदर्श मानते थे। योगी या जोगी शब्द उन लोगों के लिए है जो रोजाना योगाभ्यास करते हैं। गुरु गोरखनाथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योगी के द्वारा लिखा गया है। एक व्यक्ति की प्रकृति में 4 वर्णों की स्थिति मानी जाती है, अर्थात ब्राह्मण में सदाचार, क्षत्रिय में शौर्य, वैश्य में व्यवसाय और शूद्र में सेवा। एक योगी अपने भीतर इन सभी वर्णों का अनुभव करता है। भाइयों, इसलिए उसे किसी से कोई द्वेष घृणा नहीं है, उसे हर प्राणी से प्रेम है।